आस्था के शिखर पर गूंज रहे हैं बाबा बर्फानी के जयकारे। जय जय अमरनाथ बाबा की जय। अमरनाथ बाबा हर हर महादेव। अमरनाथ धाम में बह रही है भक्त की भागीरथी। बाबा बर्फानी के दर पर लगा है भक्तों का मेला। बोले हर शिवा ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा भोले भोलेनाथ महाशिवा धारा हरि ओम। यात्रा मार्ग पर हो रहा है बम बम भोले का जय घोष। शिव भक्तों पर बरस रही है बाबा बर्फानी की कृपा। उमापति महादेव की जय। बर्फानी बाबा की जय। पुण्य वाले की जय। शंभुनाथ की जय। बर्फानी बाबा की जय। शंकर भगवान की जय। जमीन से 13,200 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक अमरनाथ गुफा की ये खूबसूरत वादियां आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बन चुकी हैं। इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने को तैयार तो हो गए थे, पर वो रहस्य को एक ऐसी जगह पर बताना चाहते थे जहां और कोई भी जीवित प्राणी उनकी अमरता की कहानी को सुन न सके, और इसलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा आए। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के रास्ते में हर कदम पर बाबा के चमत्कार की अनोखी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। आस्था और चमत्कार के इसी पथ पर चलकर हर साल दूर दूर से भोले के लाखों भक्त बाबा बर्फानी की दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन करने पहुंचते हैं। अब की बार जब तब संकल्प और शिव भक्ति के इस पावन पथ पर आपका गुड न्यूज टुडे भी निकला है। जीएनटी संवाददाता शुभम सिंह बालटाल के रास्ते अमरनाथ धाम की ओर निकल पड़े हैं। अगले कुछ दिनों तक गुड न्यूज टुडे की टीम के साथ आप भी दिव्य अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। अपने अपने शहर और घर से ही जीएनटी के साथ बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करेंगे। तो चलिए अमरनाथ जीएनटी के साथ। हमारी इस यात्रा की शुरुआत हुई राजधानी दिल्ली से। दिल्ली से उड़ान भरकर हम सीधे पहुंचे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जहां से अमरनाथ धाम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर रह जाती है। इसके बाद गुड न्यूज टुडे की टीम श्रीनगर से सड़क के रास्ते गांदरबल के लिए रवाना हुई। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हम निकल चुके हैं जीएनटी के साथ बाबा बर्फानी की बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए यात्रा पर। इस वक्त हम गांदरबल में मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखिए, यहाँ ये वही रास्ता है जो सीधे अमरनाथ यात्रा की ओर जाता है और अमरनाथ गुफा की ओर जाता है। यहाँ से अभी करीब 70 से 80 किलोमीटर और चलना होगा, जिसके बाद हम अमरनाथ गुफा तक पहुंच पाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे बाबा अमरनाथ के। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए, लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते की बात करें तो ये अनंतनाग जिले के पहलगाम से होकर जाता है और दूसरा रास्ता गांदरबल जिले के बालटाल से होकर गुजरता है। जम्मू से पहलगाम के लिए आप कैब या बस से लगभग 7 घंटे में पहुंच सकते हैं। वहीं जम्मू से बालटाल कैब या बस से लगभग 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है।
पहलगाम से अमरनाथ गुफा करीब 36 किलोमीटर दूर है, तो वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन की चढ़ाई करनी पड़ती है। बालटाल से अमरनाथ गुफा जाने वाले रास्ते पर 1 दिन की ट्रैकिंग के बाद दर्शन करके लौटा जा सकता है। पहलगाम से अमरनाथ पहुंचने का पहाड़ी रास्ता बालटाल से निकलने वाले रास्ते की तुलना में ज्यादा आसान और सपाट है। बुजुर्ग और बच्चों के लिए पहलगाम वाला मार्ग सही माना जाता है। वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा का रास्ता पहलगाम से थोड़ा कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला है। इसके बावजूद अगर आप जल्दी से दर्शन करके लौटना चाहते हैं तो बालटाल मार्ग आपके लिए सही रहेगा। बता दें कि यात्रा का पहलगाम मार्ग 48 किलोमीटर लंबा है, जबकि बालटाल मार्ग 14 किलोमीटर का है, जो छोटा तो है मगर कठिन है। लेकिन इस रास्ते से भी पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। गुड न्यूज टुडे भी आपको बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन करवा रहा है। अमरनाथ धाम की ओर बढ़ते हुए हमारा अगला पड़ाव है सोनमर्ग। जीएनडी के साथ चलो अमरनाथ। और हमारी यात्रा दिल्ली से श्रीनगर पहुंची, श्रीनगर से गांदरबल होते हुए हम सोनमर्ग पहुंचे कल रात को, और अब इस वक्त हम सोनमर्ग में मौजूद हैं। ये सुनहरी नगरी सोनमर्ग, तस्वीर आप देखिए, यहाँ की वादियां, यहाँ की खूबसूरती अपने आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। ये वही रास्ता है जो सीधा बालटाल की ओर जाता है, और बालटाल से तीर्थ यात्रा शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज चौथा जत्था रवाना कर दिया गया है। करीब 6400 तीर्थयात्री जो हैं वो रवाना किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में इन तीर्थयात्रियों को बाबा अमरनाथ के दर्शन कराए जाएंगे और पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे वो तीर्थयात्री, लेकिन कड़ी सुरक्षा है। इसके पहले कल यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ का मुआयना किया था, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, और आज चौथा जत्था रवाना हो चुका है। करीब 6500 तीर्थयात्री इसमें शामिल हैं, और इसी सुंदर रास्ते से, इन्हीं वादियों वाले रास्ते से वो पहुंच रहे हैं बाबा अमरनाथ की गुफा। चलिए हम भी चल रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ, जीएनटी के साथ चलते हैं अमरनाथ। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से कई तरह की तैयारियां भी की जाती हैं। जून के आखिरी या जुलाई की शुरुआत में होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारी 1 मार्च से ही शुरू की जाती है, जिसमें बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम शामिल होता है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। इस बार शुरू हुई अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन है। शुरुआती 3 दिनों में ही 51,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच चुके हैं। सोमवार को तीसरे दिन 23,437 तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इससे पहले रविवार को दूसरे दिन 14,717 श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचे थे, और शनिवार 29 जून को यात्रा के पहले दिन 13,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां आए थे। यानी लंबा रास्ता और तमाम चुनौतियों के बावजूद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। तीर्थयात्रियों के जत्थे पर जत्थे बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पवित्र गुफा की ओर लगातार पहुंच रहे हैं। जीएनटी भी आपको घर बैठे पवित्र अमरनाथ यात्रा पर ले जा रहा है। जीएनटी की अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव बालटाल बेस कैंप है। सोनमर्ग से बालटाल बेस कैंप की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। ये सफर तय कर जीएनटी की टीम बालटाल बेस कैंप की पार्किंग तक पहुंची है। सोनमर्ग से करीब 12 किलोमीटर चलकर हम आ चुके हैं बालटाल के बेस कैंप पर। बेस कैंप ये वही जगह है जहां पर तीर्थयात्रियों को अपने वाहन छोड़ने पड़ते हैं। ये विशाल पार्किंग आप देख पा रहे हैं मेरे
बाईं ओर जहां बड़ी संख्या में वाहनों को खड़ा किया गया है, वाहनों को पार्क किया जाता है और उसके बाद यहां से तीर्थयात्री बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पैदल ही चल पड़ते हैं। जो साधन उन्हें मिल सकता है वो उसी के सहारे बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, उसके आगे अगर आपकी नजर जा रही है, मैं कहूंगा सहयोगी अभिषेक से, वो बेस कैंप की तस्वीर आप देखिए। वो नीले पीले टेंट के रूप में बने बेस कैंप जहां तीर्थयात्री ठहरे हुए हैं और उसके बाद वो अब अपनी यात्रा शुरू करेंगे पैदल चलकर, घोड़े कच्चर के सहारे या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए। यहां से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा है जहां श्रद्धालु जाकर दर्शन कर सकेंगे। लेकिन ये आखिरी पड़ाव है जहां अब आपको वाहन छोड़ देना होगा। यहां से जो सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा कठिन चढ़ाई शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। ये बालटाल का बेस कैंप है और इसी रूट से अब करीब 13 किलोमीटर दूर पैदल चलकर तीर्थयात्री बाबा अमरनाथ की गुफा में दर्शन कर सकेंगे, वहां पहुंच सकेंगे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी है। चप्पे चप्पे पर बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौजूद हैं। जो यात्रियों की हर सुरक्षा का, हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। तमाम इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। चलिए जीएनटी के साथ हम भी चलते हैं अमरनाथ, आपको गुफा के दर्शन भी कराएंगे, तीर्थयात्रियों से बात भी करेंगे और कैसी सुविधाएं हैं उसका भी जायजा लेंगे। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। बोल बम के नारों के साथ तीर्थयात्रियों के जत्थे लगातार पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। तीर्थयात्रियों के मन में जबरदस्त उत्साह है और बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन का भरपूर उल्लास भी। देश के कोने कोने से आए लोग भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पैदल ही इस पवित्र यात्रा पर निकले हैं तो बहुत से लोग घोड़े और खच्चरों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बाबा के दर्शन की मुराद पूरी हो पाए। इनमें युवा हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग भी जो श्रद्धा और आस्था के इस अनूठे सफर पर निकल पड़े हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बालटाल बेस कैंप से महज 100 मीटर पहले, यानी सुरक्षा कैंप पर, सुरक्षा जांच के इस केंद्र पर, और जहां पर सुरक्षा की जांच की जा रही है। ये देखिए बड़ी बड़ी लगेज इसके अंदर मशीन यहां पर लगाई गई है जिसके जरिए इन सामानों की जांच की जा रही है, गहनता से तलाशी ली जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है और उनके RFID कार्ड यहां पर जांचे जा रहे हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए, बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा को। यहां से ये देखिए, ये मेरे साथ कुछ तीर्थयात्री मौजूद है, मैं उनसे सीधे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि कैसा उत्साह, चूंकि वो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, ये उनका पहला पड़ाव है, कैसा जोश है, सीधे उन्हीं से जान लेते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद पहले जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का और BSF का। यहाँ पर जितने भी पुलिस है बहुत अच्छा बंदोबस्त है भैया, बहुत अच्छा बंदोबस्त है। रोक के जहाँ देखो पुलिस का बंदोबस्त है। तो दर्शन करने वाले जो भी दर्शनार्थी और बिना झिझक के आ सकते, पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन है। और भैया जब भी हम उनसे बात करते, बड़ा प्रेम से बात करते, हमको वहाँ अपनी मंजिल। व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी है, खाना पीना बहुत सुंदर है भैया, जवान का भगवान है, बहुत बहुत बढ़िया है। जय जय अमरनाथ बाबा की जय, अमरनाथ बाबा। मैडम कहाँ से आए? हम पंजाब से आए। यात्रा कर ली आपने? करी? कर ली। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। भोले बाबा आप गुफा तक पैदल वॉक पे। कितने दिनों में पूरी यात्रा की? मॉर्निंग गए थे, शाम को आ गए वापस, लेकिन रश बहुत था वहाँ पर, बहुत था। व्यवस्थाएं कैसी है जम्मू कश्मीर प्रशासन की? अच्छी है व्यवस्थाएं तो, पर लेकिन क्या करें, भगवान के दर्शन करने के लिए लोग ही बहुत आते हैं। वो लोग कर तो रहे थे लेकिन लोग भी डिस्टर्ब करते हैं। कितने सालों से आप आ रहे हैं? मैं 15 साल से आ रही हूँ। हर साल आएंगे? जी बिल्कुल। भोले बाबा इस बार कुछ सुधार लगा, कुछ नया लगा इस बार यात्रा में आपको? जी हाँ, पिछली बार भी सुधार था, इस बार भी सुधार है। बस एक बराड़ी की जो है ना, वो उस पे डिस्टर्बेंस बहुत हुई। यात्रा पे आप जा रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं जी, पहली बार आ रहे हैं। अभी तक तो यहाँ तक तो बस से आए हैं। इधर कहाँ से आए आप? हम बॉम्बे से आए, महाराष्ट्र। सर आप कहाँ से? ये 27 साल से ये आ रहे हैं हम। 27 साल से श्रद्धालु जो लगातार आ रहे हैं अमरनाथ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश भोईर। सर कहाँ से? 27 साल से आ रहा हूँ, मुंबई थाना से, महाराष्ट्र से। इस साल व्यवस्था एकदम बढ़िया है, मजा आ रहा है यात्रा करने में। भोले बाबा की जय, अपना आर्मी की जय। जय भोले बाबा
दिल्ली से भी कुछ, देश की राजधानी दिल्ली से भी कुछ लोग हमारे साथ आए हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सुविधा। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया। हमें कहीं दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। दिल्ली संगम बिहार से हम लोग आए। खाने पीने का इंतजाम बहुत बढ़िया। अभी तक 10 रुपए हमारे खर्च नहीं हुए, कहीं भी किराया जरूर खर्च हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ। किराया भी बहुत वाजिब है। अब ऊपर जाना है यात्रा करने के लिए आपको? यात्रा करने जाना है। कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे, आराम से जाएंगे। कितने घंटे में पूरी कर लेंगे यात्रा? पहले कभी की है? आना जाना, हाँ बराबर 8-10 साल से आ रहे लगातार। मेडिकल कराया आपने? हाँ मेडिकल कराया। चलिए, यानी मेडिकल कराया। मेडिकल भी एक बात बता दें आपको कि अगर आप तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से निकल रहे हैं, देश के किसी भी हिस्से से अगर आप अमरनाथ के लिए निकल रहे हैं, तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर लेकर निकलें और उसके साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, ताकि आपको यहाँ कर परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बाकी आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे। चलते रहिए GNT के साथ बाबा अमरनाथ। तमाम तैयारियों के बावजूद अमरनाथ यात्रा मार्ग की ऊंचाई और कठिनाई कई श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। हाई एल्टीट्यूड के चलते भक्तों को स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसी ही तमाम चुनौतियों से निपटने की इस बार पूरी तैयारियां अमरनाथ यात्रा मार्ग पर दिखाई दे रही हैं। बालटाल बेस कैंप में श्रद्धालुओं के लिए ये मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल तैयार किया गया है, जहां काबिल डॉक्टर्स की टीम से लेकर तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाओं का पूरा इंतजाम है। अमरनाथ यात्रा पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको आपकी सेहत को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। ये OPD का अस्पताल है, बालटाल बेस कैंप पर मौजूद है हम। और ये अस्पताल की तस्वीर आप देखिए, एम्बुलेंस आप देख पा रहे हैं। ये आधुनिक एम्बुलेंसेस हैं जिनमें तमाम तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज मरीजों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शामिल की गई है। और मेरे ठीक पीछे ये बालटाल बेस कैंप पर बना हुआ बड़ा सा हॉस्पिटल है, जहां मरीजों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अगर किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है यात्रा के दौरान, तो उसे पुख्ता उपचार यहां दिया जा रहा है, उसका बेहतरीन इलाज यहां पर किया जा रहा है। इस अस्पताल में क्या कुछ सुविधाएं हैं, कैसे मरीजों का, कैसे तीर्थयात्रियों का इलाज किया जा रहा है जिन्हें कोई परेशानी यात्रा के दौरान आ गई है, आइए जानते हैं क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ इंतजाम अस्पताल के अंदर है। हम आ गए हैं अस्पताल के अंदर। अस्पताल में मरीज मौजूद हैं जो कि अपनी इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम तरह का इलाज उनका यहाँ किया जा रहा है। हर तरह की परेशानी का यहाँ पर इलाज व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अंदर 100 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है, 100 बेड लगे हुए हैं। वहां भी मरीजों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें उपचार दिया जा रहा है। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं और सीधे आपको दिखाते हैं कैसे मरीजों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। अगर कोई तीर्थयात्री बीमार हो जाता है या चोटिल हो जाता है, उसका यहाँ पुख्ता इलाज किया जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा क्या प्रॉब्लम हुई। हेलो जी, ये आज ही यात्रा करके आए हैं, तो इनको ऊपर ऑल्टीट्यूड सिकनेस हुआ था जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो हमें यहाँ पर आए हुए इनको 1 घंटा हो गया है। चेस्ट में भी थोड़े से क्रैप्स है, तो हम उसी का प्रॉपर मैनेजमेंट इनको कर रहे हैं। अभी पहले से सिम्टोमेटिकली बेटर है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर गुड न्यूज टुडे की टीम जैसे जैसे आगे बढ़ी, इलाज और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं के साथ ही यात्रियों के रहने और खाने पीने का भी मुकम्मल इंतजाम नजर आया। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले कई सेवा मंडल और सेवादार अमरनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह लंगर का आयोजन कर रहे हैं। GNT की टीम ऐसे ही एक लंगर में पहुंची। पूजा से पहले पेट पूजा बहुत जरूरी है और वही करने के लिए अब हम आए हैं। ये बर्फानी सेवा मंडल का कुरुक्षेत्र का भंडारा यहाँ आयोजित किया गया है, जो कि 19 अगस्त तक चलेगा। 29 जून से शुरू हुआ है। जैसा कि इस पर लिखा है, 9वां विशाल भंडारा बालटाल में आयोजित किया गया है। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं जो यात्रा कर रहे हैं और वो यहाँ भोजन करने के लिए, पेट पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। हम भी चलते हैं, भंडारे में शामिल होंगे और देखेंगे कैसा है बाबा का प्रसाद। भंडारा का आयोजन किस तरह से किया जाता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्या चुनौतियां आती है, वो भी जानेंगे। सर, हमारा भंडारा 17 तारीख से 17 से लेके 19 अगस्त तक। कब तक चलेगा? 19 अगस्त तक सर। अच्छा, कितने लोग भोजन करते हैं हर रोज? 100, 200, 300, 400, ये हमें पता ही नहीं है। भगवान की कृपा से जितने आते हैं उतने समाते भी हैं। कोई ज्यादा दिक्कत आते, वैसे तो कैंपस बना रखे हैं। देखिए, तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रसाद का इंतजाम है, नाश्ते के लिए भी, दोपहर का भोजन भी और रात्रि का भोजन भी, यानी कि तीनों पहर का भोजन यहाँ आसानी से तीर्थयात्रियों को मिल सकता है। भंडारे में देखिए किस तरह से पूरा
अनुशासन के साथ में कतारबद्ध होकर श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और एक एक करके अपने हाथ में अपनी प्लेट और यहाँ भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। सेवादार जो है लगातार सेवा कर रहे हैं, उन्हें खाना परोस रहे हैं भंडारे में और एक एक करके, चूंकि अब समय 1 बज गया है, दोपहर के खाने का वक्त है और अब ऐसे करके ये श्रद्धालु जो है वो यहाँ भंडारा ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं, भंडारा ले रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भोजन ग्रहण करेंगे और हम भी अब चलते हैं। पूजा से पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए, हम भी भंडारा ग्रहण करेंगे और उसके बाद हमारी यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप भी बने रहिए GNT के साथ, क्योंकि हम जाने वाले हैं अमरनाथ। कितनी ही मुसीबतें सहने के बाद हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। अमरनाथ से शुभम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।